शिष्यों को कहा वेदव्यास जी ने कि जा करके ये श्लोक सुखदेव मुनि जहां भी बैठे हो उनके आसपास गाना। अब 5 शिष्य गए और जोर जोर से सस्वर यही श्लोक गाने लगे। अब तो सुखदेव मुनि की समाधि भंग हुई, देखा चारों तरफ तो 5 शिष्य खड़े हैं। कहा फिर से सुनाओ, फिर सुना, फिर कहा ये परमात्मा अपने काम के नहीं है, अपने पास पहनने को लंगोटी नहीं, बिछाने को चटाई नहीं, खाने को दाना नहीं, पत्ता मिल गया तो पत्ता खा लिया, फल मिल गया तो फल खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। ये परमात्मा अपने काम का नहीं। अब मोर पंख कहां से लाएंगे, बैजंती माला कहां से लाएंगे, अपने काम का नहीं। जाओ भाई। अब 5 शिष्यों को लौटा दिया। 5 शिष्य लौट कर आए, पूरी बात बताई। तब वेदव्यास जी ने बड़ा अद्भुत श्लोक कहा। अब वह श्लोक कंठस्थ करके 5 शिष्य आए और आकर के सुखदेव के समक्ष कहने लगे, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया प्याययदप्य साध्वीं लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अरे देखो तो सही, इस पूतना को लोग भगवान को माखन मिश्री 56 भोग खिलाते हैं और यह पूतना अपने वक्षस्थल पर हलाहल विष को लगाकर आई और छोटे से कन्हैया उनके मुख में विषपान कराया है। और मेरे प्रभु ने उस पूतना को भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, उस पूतना को भी जो गति भगवान ने यशोदा को दी थी वही गति पूतना को दे दी है। इससे बड़ा दयालु कौन होगा? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। और जब सुखदेव जी ने सोचा, विचार किया कि ये परमात्मा ठीक है कि माखन मिल जाए तो ठीक, तब भी किसी से प्रेम नहीं और विष कोई पिला दे तो उससे कोई शत्रुता नहीं, कोई बैर नहीं, चलो चलते हैं। और आकर के सुखदेव मुनि ने पूरी भागवत सुनी है, पूरी भागवत का अध्ययन पिता के समक्ष किया। और यह बात अश्वत्थामा ने सुन ली। अश्वत्थामा से कहा, देखो अगर कोई भी व्यक्ति एक पांडव को मार देगा तो आधा हस्तिनापुर में दे दूंगा। अब तो महाराज अश्वत्थामा आया। इधर आज विजय की रात्रि है। भगवान ने विचार कर लिया कि आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। भगवान ने सबसे कहा, द्रौपदी जी से कहा कि 5 पांडव और सभी पुत्रों को लेकर चलो, आज यहाँ इस कुटिया में रहना ठीक नहीं है, शिविर में रहना ठीक नहीं है। पांडव तो मान गए बात। पांडव पुत्र जो थे उन्होंने कहा, महाराज देखो हम बूढ़ों की संगत में नहीं जा सकते, हमारे नौजवानों की संगत अलग है, हम अपना अलग आनंद करेंगे, आप अलग आनंद करिए। अब महाराज भगवान तो प्रेरणा देते हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा को मान जाओ तो कल्याण है, नहीं माना तो फिर अनर्थ ही अनर्थ है। अब इधर भगवान पांडवों को लेकर निकल गए और पांडवों के ही बिस्तर पर, उनकी सैया पर 5 पांडव पुत्र आए और आकर के चादर ओढ़कर सो गए। अश्वत्थामा आया, तलवार का प्रहार किया और 5 संतानों को सर जो है धड़ से अलग कर दिया और लेकर गया। दुर्योधन ने अपने हाथ में जब सर को लिया, सर फूट गया और फूटा तो कहा, अश्वत्थामा ये ठीक नहीं किया तुमने, हमारा कुल निसंतान हो गया है। अब इधर अर्जुन को क्रोध आया, द्रौपदी आकर रोने लगी, रोई तो अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को बांध कर लाने के लिए गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और दोनों की शक्ति समाप्त हो गई। अर्जुन अश्वत्थामा के केस को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए और कहा कि आज तुम्हें मैं मार दूंगा। द्रौपदी ने कहा, देखो
ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम, ये गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र का वध नहीं किया जा सकता, इन्हें क्षमा कर दो। तब अर्जुन ने उसके मस्तक की मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। इधर भगवान कुंती बुआ से आज्ञा मांगते हैं, कुंती बुआ भगवान को रोक लेती है। फिर एक दिन की बात, भगवान ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान, भक्त तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त भीष्म जी का ध्यान कर रहा हूं। आहा, भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। अब इधर आज भगवान ने सबसे अनुमति मांगी है चलने के लिए, और भगवान रथ पर विराजे हैं। आज अब तक भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन आज अर्जुन भगवान के सारथी बने हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। भगवान का रथ धीरे से आगे बढ़ा। इतने में ही अवसर देखकर अश्वत्थामा ने 6 लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, 5 पांडव और 1 छोटी सी उत्तरा के गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए। अब महाराज ब्रह्मास्त्र तेज के साथ अग्नि की ज्वालाओं को लिए चला आ रहा है। उत्तरा जी को आभास हो गया। कभी अनिष्ट होने वाला रहता है तो पहले से आपको आभास होने लगता है। अब उत्तरा जी दौड़ी, गर्भावस्था है, 14 वर्ष की अवस्था मात्र। उत्तरा जी दौड़ी और दौड़कर देखा तो भगवान का रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ नहीं पकड़ पाई तो रथ का पहिया पकड़ लिया। पहिया पकड़ते ही गिरी और गिरते ही गर्भ से रक्तस्राव हो गया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाहि पाहि, रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा कि रथ का पहिया फंस रहा है। नीचे देखा तो रक्त की धार, वहां कीचड़ हो गया है, और देखा तो मूर्छित अवस्था में छोटी सी उत्तरा पड़ी हुई है। आहा, भगवान रथ से कूद पड़े। उत्तरा कुछ बोल नहीं पा रही। भगवान ने को सब कुछ ध्यान में आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को 5 पांडवों की सुरक्षा के लिए लगाया और स्वयं मेरे परमात्मा अंगुष्ठ मात्रम बलम, अंगूठे के समान इतनी बड़ी आकृति में जो परमात्मा पूरे विश्व को प्रकट करता है, वह परमात्मा अणु से अणु में परिवर्तित हो जाता है और अंगूठे के समान आकृति में उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गया। आहा, और अंदर जाकर पूरे गर्भ का चक्कर लगा रहे हैं, इतनी तेज की मानो कोई चक्र ही चल रहा है। देखा तो गर्भ का जीव मर चुका था। आहा, भगवान को लगा कि अब तो कीर्ति कलंकित हो गई। बाद में संसार कहेगा कि भले परमात्मा पांडवों के साथ थे, लेकिन कोई वंश चलाने वाला तो नहीं बचा। अंत में तो शत्रुओं ने मार दिया। परमात्मा ने अपनी वंशी निकाली, अधरों पर धरा, और गर्भ में ही भगवान ने वंशी का निनाद किया। वंशी से अमृत निकला और वह अमृत गर्भ में मृत पड़े उस जीव के कानों में गया। उस जीव में पुनः प्राण आ गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गर्भ से बाहर आए, और आए तो इधर उत्तरा जी को भी चेतना आ गई। कुंती जी और द्रौपदी जी तो उत्तरा को प्रणाम करने लगे। देखो, आज तक ऐसा हुआ था, कौशल्या जी हो, देवकी जी हो, केवल उन्होंने भगवान को जन्म दिया था। उत्तरा पहली ऐसी नारी बन गई जिन्होंने भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण कर लिया। और तभी से भगवान के जो मंदिर का भाग होता है, जहां पर भगवान का विग्रह स्थापित होता है, उसको गर्भगृह कहा जाने लगा। भगवान को गर्भ में धारण कर लिया।
अब तो महाराज भगवान ने परीक्षित को प्राण दिए, पांचों पांडवों की रक्षा की और भगवान चले हैं आगे। कुंती बुआ से कहा अब तो कुछ नहीं चाहिए। कुंती जी ने कहा प्रभु दुख चाहिए। क्यों, अभी कम मिला क्या? बन बन भटके, लाक्षागृह में कभी आग लगी, कभी भीम को जहर के साथ, विष के साथ मोदक दे दिया गया। कुंती बुआ ने कहा प्रभु ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जो आपको हमसे दूर कर दे। उस सुख से यह दुख श्रेष्ठ है जिसमें आपका साथ हमारे साथ बना रहे। हाँ। अब महाराज भगवान ने कुंती बुआ को आशीर्वाद देकर भीष्म जी के पास भगवान पहुंचे, भीष्म जी को दर्शन दिया। अर्जुन खड़े थे, अर्जुन ने प्रणाम किया। देखिए युधिष्ठिर ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं भीष्म जी के पास? भगवान ने कहा देखो वो बाणों की सैया पर पड़े हैं, और बाणों की सैया पर पड़े हैं तो संसार केवल बाण दे सकता है, लेकिन भगवान आपको निर्वाण दे सकते हैं, तो उनको निर्वाण देना है। भगवान आए और भीष्म जी को प्रणाम किया। भगवान ने, भीष्म जी ने कहा कन्हैया ये बताओ कि मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है? तो भगवान ने कहा कि पितामह एक अपराध आपसे हुआ है। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी जी का चीर हरण कर रहा था, उस समय आप बैठे बैठे देख रहे थे। अगर आप जरा सा साहस करते और एक बार डांट देते तो वह परिस्थितियां वहीं पर रुक जाती, इतना बड़ा अपराध नहीं होता। आपने उस पाप को होते हुए देखा है। याद रखिए, बात जब चोटी पर आए, रोटी पर आए और अपनी बेटी पर आए, तब सामर्थ्य ना हो तो भी खड़े हो जाना इनकी रक्षा के लिए।